हेलो, जय हिंद फ्रेंड। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट के बारे में बात करें, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे बहुत सारे होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट सबको पता होना चाहिए, बट अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता है तो हम जैसे मान लीजिए हम पूछा जाए कि अंडर रूट 4 का मान बताइए, यानी इसका स्क्वायर बताइए, यानी वर्गमूल बताइए, तो क्या बताओगे। तो इसको अगर पता होगा, यानी परफेक्ट का अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट पता होता है, जो पूर्ण जिसे कहते हैं, यानी पूर्ण वर्गमूल जिसका पता होता है, तो वो होता है वर्गमूल होता है। लेकिन वो अगर नहीं पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लो निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है निकाल नहीं पाए, निकाल सकते हैं, बट वो पता हो तो हमको आसानी से बहुत जल्द ही हम निकाल सकते हैं, बहुत सेकंडों में निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का कैसे निकालेंगे भैया, ये भी पता होना चाहिए। अंडर रूट 1 का मान तो जानते हो कि 1 ही होता है, तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है ये भी पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भैया पूर्ण, जैसे पूर्ण होता है ना, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, यानी इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अगर कहे कि अंडर रूट 9 का कितना होता है, तो 3 होता है। अंडर रूट अगर कहे 16 का कितना होता है, 4 होता है। अगर कहे अंडर रूट 25 का कितना होता है, तो 5 होता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये पूर्ण वर्गमूल होता है, ये क्या होता है, पूर्ण वर्गमूल होता है। लेकिन अगर तुमसे कहे अंडर रूट 2 का मान ज्ञात कीजिए, अंडर रूट 2 का मान ज्ञात कीजिए, इसका बताइए इसका मान कितना होगा, यानी इसका वैल्यू निकालिए कितना होगा। अंडर रूट 2 का मान पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है अंडर रूट 5 का मान बताइए, अंडर रूट 16 का मान बताइए, अंडर रूट 40 का मान बताइए। ऐसे अंडर रूट 27 का मान कैसे होता है। तो देखो इसमें बहुत अच्छे से, बिल्कुल डीपली एंड बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे हम निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें अगर अंडर रूट 2 है तो एक तो भाग विधि द्वारा हम निकाल सकते हैं, एक किसके द्वारा निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा, यानी जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, जो पूर्ण वर्ग बनाने के, यानी पूर्ण वर्गमूल बनाने के लिए बनाया जाता है उस तरीके से। तो इसको अगर निकालेंगे, देखो यहाँ पे अगर इसको निकालेंगे तो एक चीरा चारा लगाएंगे, इसका मतलब हुआ कि गुणनखंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो इसमें 2 है तो 2 को भैया हम निकाल लेंगे। और देखो इसके बाद पॉइंट के बाद तुम चाहे जितना जीरो लगा सकते हो, लगाना हो लगा सकते हो, जिंदगी भर के लिए तुमको जितना जीरो लगाने की आवश्यकता है उतना ही लगा सकते हो। अब इसमें क्या है, हमने बताया था कि जोड़ा बनाते हैं, इसमें क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखो इसमें एक है तो इसके लिए जोड़ा बनाने के लिए भी आप पहले जीरो लगा देंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा, यानी इसकी शादी करवा देंगे, इसकी क्या करवा देंगे, शादी। तो ऐसी संख्या से गुणा कराएं, यानी ऐसी संख्या से गुणा कराएं कि भैया इससे ज्यादा ना हो। अगर 2 से कराएंगे तो 2 दूनी वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर 1 से, तो एक संख्या से क्या करेंगे, जोड़ने पर और क्या करेंगे, गुणा कराने पर। तो यहाँ पे कितना हो जाए, एक एक कम एक ही होगा, कितना होगा, एक एक कम एक ही होगा। तो यहाँ पे एक में से, 2 में से एक गया तो कितना बचा, एक बच गया, कितना बच गया, एक बच गया। अब देखो यहाँ पे एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ पे कितना बन गया, 100 बन गया, कितना बना, 100 बन गया। और जैसे 100 बन गया तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गुणा कराने पर और इसको जोड़ने पर, अगर 2 से कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कम ही रहेगा। और देखो अगर हम इसको 4 से कराएंगे तो 4 चौक 16, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, 16 का 6 हो गया, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इसको जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 6 यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 6 बचा, मतलब 6 में से 6 गया, 4 बचा, और 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, 0 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगली संख्या को उतारेंगे, क्या करेंगे, अगली संख्या को उतारेंगे। अगर यहाँ पे 1 से करेंगे गुणा तो 1 एक कम 1 हो गया, 1 अठे 8 हो गया, 1 दूनी 2 हो गया, ठीक है। और अगर 2 से कराते तो ज़्यादा हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे इसको करेंगे, कितनी बार में गया, एक बार में गया है, पहले 4 बार में फिर एक बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1.41 डैश डैश, यानी इसका जो वर्गमूल जो इसका आया 1.411 जो भी हो, इसके आगे करेंगे तो मिलेगा। एक तो ये तरीका हो जाता